नमस्कार, राघवेंद्र ई क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक रहेगा संधि। संधि से पहले हमने वर्ण विचार को पढ़ा था और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा था। अब जिसको अच्छे से वो वर्ण विचार समझ में आ गया होगा ना, तो हमारी संधि जो है वो बहुत आसान हो जाएंगी। वैसे संधि में कुछ नहीं है, स्वर और व्यंजन ही है, उन्हीं को मिला करके हमारी संधि बन जाती है। ठीक है, तो अब हम संधि को स्टार्ट करते हैं। संधि। अब एक बात है, यहाँ इस संधि को मैं ऐसे लिख दूं और संधि को लिख दूं ऐसे। अब बहुत सारे बच्चों को यही कंफ्यूज रहता है कि कहां पर हम इस न वर्ण को लगाएं और कहां पर हम ये अनुस्वार लगाएं, ये आता कहां है, कहां पे इसको लगाएं, कहां पे न को लगाएं, ऐसे कंफ्यूजिंग रहती है। तो इसके लिए एक छोटा सा व्यंजन संधि का नियम है, एक बार उसी को पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि ये हमें अच्छे से क्लियर हो जाए। जब कोई चीज माइंड के अंदर बैठ जाती है ना, वो क्लियर नहीं होती, फिर आगे चाहे हम कितने अच्छे से समझे, अच्छे से हम समझ नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं यही बात रहेगी। तो पहले इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये अनुस्वार कैसे आता है और न वर्ण कैसे आता है। तो जब हम इस संधि का विच्छेद करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सम प्लस धी। अब यहां पर जो ये म कैसा है? ये म यहाँ पर हलंत वाला है, या यूं कहें कि ये जो मैं है ये अनुस्वार से रहित है। जब ये म अनुस्वार से रहित है और इससे परे हमारा जो वर्ण होता है, अगर वो क से लेकर म तक का कोई भी वर्ण है, यहाँ पर हमारा क से म तक हमने किए थे, क्या बोलते हैं हम इनको? हम इनको बोलते हैं स्पर्शी, या हम कहते हैं इनको वर्गीय व्यंजन। अगर कोई भी क से म तक का वर्ण है हमारा यहाँ पर, तो वो वर्ण किस वर्ग का है ये देखेंगे, और जिस वर्ग का भी है उस वर्ग का पंचम वर्ण हम मैं के स्थान पर लिख देंगे, नहीं फिर हम मैं को सीधा अनुस्वार लिख देंगे। तो यहाँ पर हम मैं को दो प्रकार से लिखेंगे। म के पश्चात अगर क से मैं तक का कोई भी वर्ण है तो हम इस म को दो प्रकार से लिखेंगे। कैसे? इस मैं को या तो हम यहाँ अनुस्वार बना देंगे, या फिर ध, ये जो ध है इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो, ध प्लस ई, ऐसे। तो ये ध, ये क से म तक के बीच में ही आ जाता है हमारा। कौन से वर्ग का है? ये हमारा त्वर्ग का है। त्वर्ग में अब हमें देखना है पंचम वर्ण कौन सा है। तो त, थ, द, ध, न क्या आ जाता है हमारा? न। तो हम इस यहां पर क्या लिख देंगे? स, न, ध, ई, ऐसे बन जाएगा ये हमारा संधि। अगर क से म तक का कोई वर्ण है तो हम या तो उसको पंचम वर्ण में बदल देंगे, ध को, जो यहाँ हमारा म, या इस म को क्या बना देंगे? हम अनुस्वार बना देंगे। तो ये था हमारा संधि और संधि। ऐसे ही हम लिखते हैं हिंदी, हिंदी, ठीक है। ये था हमारा संधि और संधि। अब हम आगे चलते हैं कि इस संधि का क्या अर्थ होता है। संधि का अर्थ होता है जोड़, मेल। क्या कहें हम? संधि का अर्थ होता है जोड़ या मेल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या होता है, संधि का उल्टा क्या कहेंगे हम, तो इसका विलोम हम कहेंगे विग्रह। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह। लेकिन ये पीछे पेपर में एक बार पूछा गया था और यहां पर हमें विग्रह नहीं दिया गया, विग्रह की जगह पर क्या दिया गया? विच्छेद। तो अगर आपको ऑप्शन में विच्छेद मिलता है तो आप विच्छेद को टिक कीजिए, और अगर आपको ऑप्शन में ये दोनों ही मिल जाए, विग्रह भी मिल जाए और विच्छेद भी मिल जाए, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? प्राथमिकता देंगे हम विग्रह को। ठीक है, यहां तक आया आपको अच्छे से समझ में? अब हम आगे चलते हैं। ये जो संधि है, इस संधि का अगर जब हम विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो क्या करते हैं हम? एक तो हमारा होता है पूर्व पद,
और एक होता है हमारा उत्तर पद, या कह लीजिए पहला पद या कह लीजिए दूसरा पद। अब संधि हम करें कहां, संधि होती कहां है, ये समझना बहुत जरूरी है। पहले पद का जो भी अंतिम वर्ण यहां होता है और दूसरे पद का जो पहला वर्ण होता है, यहां इन दो के बीच में संधि होती है। जब इन दोनों के बीच में संधि होती है तो क्या होता है, कोई हमारा नया वर्ण आता है। जो हमारा नया वर्ण यहां आता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा संधि कहलाता है। यानी कि जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के वर्णों के मेल से जो भी यहां पर नया वर्ण कहें या हम कहें परिवर्तन आता है, विकार आता है या बदलाव आता है, वो हमारा क्या होता है, संधि होता है। ठीक है। और जब यहां पर कोई भी बदलाव नहीं आता तो वो हमारा संधि नहीं कहलाता, वो हमारा संयोग कहलाता है, और उसको हम समास में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है। तो अब जब यहां बदलाव नहीं होता वो हमारा क्या कहलाता है, संयोग कहलाता है। कैसे, जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, पाठ प्लस शाला। जब हम इनका संधि करते हैं, इनको इकट्ठा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, पाठशाला। यहां क्या था, अ, यहां क्या था, श, अ और श, यू का यू यहां आ गया, इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा यहां पर संयोग हुआ, संधि इसको नहीं कहेंगे। अब बात आती है कि इस संधि की परिभाषा क्या है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो क्या कहलाएगा, संधि। ठीक है। अब बात आती है संधि के भेद। संधि के भेद कितने हैं, तो संधि के जब भेद करेंगे हम, ऐसे लिख लो इसको, कैसे भी लिख लो, संधि के भेद। तो संधि के जो भेद हैं वो वर्णों के आधार पर होते हैं, वर्णों के आधार पर। अब वर्णों के आधार पर फिर वही बात आ गई, वर्ण। वर्ण के अंदर क्या आता है, वर्ण के अंदर आते हैं हमारे स्वर और हमारे व्यंजन। स्वर और व्यंजन, यही स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, संधि के भेद निकल आते हैं। कैसे मिलते हैं ये, अब हमें ये देखना है। ये देखो, अब इस स्वर को जब स्वर के साथ मिला दिया जाता है तब संधि का भेद बन जाएगा। इस स्वर को व्यंजन के साथ भी मिला देते हैं हम, ठीक है, और फिर हम व्यंजन को स्वर के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, व्यंजन को हम व्यंजन के साथ मिला सकते हैं। ठीक है, और एक और रहता है हमारा विसर्ग। विसर्ग को हम व्यंजन के साथ भी मिला सकते हैं और स्वर के साथ भी मिला सकते हैं। इन पर हमारा सारा बेस है। इनका स्वर का स्वर के साथ मेल होगा, स्वर का व्यंजन के साथ, व्यंजन का स्वर के साथ, ऐसे हमारी सारी संधि कंप्लीट हो जाएंगी और इससे ज्यादा इस संधि के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब स्वर का स्वर के साथ मेल होता है तो वो हमारी कौन सी संधि होती है, वो हमारी स्वर संधि होती है। जब स्वर का व्यंजन के साथ मेल होगा और जब व्यंजन का स्वर के साथ मेल होगा और जब व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल होगा तो ये हमारे कहलाएंगी व्यंजन संधि। क्या कहलाएगी, व्यंजन संधि। और जब विसर्ग का स्वर के साथ मेल होगा और जब विसर्ग का व्यंजन के साथ मेल होगा वो हमारी कहलाएगी विसर्ग संधि।
तो संधि के भेद कितने हुए? संधि के भेद, एक हमारी स्वर संधि, एक हमारी व्यंजन संधि और एक हमारी विसर्ग संधि, 3 भेद हुए। ठीक है, यहां ये आपको आया अच्छे से समझ में? अगर ये समझ में आ गया, आप समझ जाओगे स्वर का स्वर के साथ मेल करेंगे तो हमारी स्वर संधि बन जाएगी। स्वर का व्यंजन के साथ आपको स्वर मिलेगा, एक तरफ आपको व्यंजन मिलेगा, एक तरफ आपको व्यंजन मिलेगा पूर्व पद में, दूसरे में आपको स्वर मिलेगा, और दोनों ही पदों में आपको व्यंजन मिलेगा, पूर्व पद में भी और उत्तर पद में भी, तो वो भी हमारी क्या बन जाएगी? हमारी व्यंजन संधि बन जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम स्वर संधि को। अब है हमारी स्वर संधि। तो स्वर संधि के बारे में आपको पता चल गया, क्या होगा? स्वर प्लस आपको स्वर मिलेगा। ठीक है, वो हमारी स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, स्वर का स्वर के साथ योग होने पर जो परिवर्तन आएगा वो क्या हो जाएगी? स्वर संधि हो जाएगी। अब देखो, पहले ये देखो, अच्छा अब ये जो स्वर संधि है, इस स्वर संधि के भी भेद होते हैं। तो हमारी हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद माने हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं? हिंदी में स्वर संधि के 5 भेद है। वो 5 कौन कौन से हैं? नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, और नंबर 4 हमारी यण संधि, और नंबर 5 अयादि संधि। बस ये हमारी स्वर संधि है, इसके अंदर यही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब ये दीर्घ कैसे है, गुण कैसे होता है, वृद्धि कैसे होती है, यण संधि हमारी कौन सी होती है, अयादि कौन सी होती है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम दीर्घ संधि। पहले आप स्वर देखिए, स्वर हमने किए थे, स्वर कितने हैं हमारे? स्वर हमारे 11 हैं, लेकिन संधि किन किन के बीच में होती है हम वो देखते हैं। देखो, अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हैं हमारे अंग, और अह जो है हमारे स्वर के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, वो व्यंजन का एक पार्ट माने जाते हैं, वो स्वर के अंदर नहीं आते हैं। अब इन सब के बीच में हमारी स्वर संधि हो जाएगी। अब वो कैसे, हमें ये देखनी है। अब ये जो ये एक तो अपने आप से मिलेगा और एक अपने भाई से मिलेगा। ठीक है, ये ऐसे ही ई अपने आप से मिलेगी, अपने भाई से मिलेगी, ऐसे ही उ अपने आप से मिलेगा और अपने भाई से मिलेगा। हमारी क्या हो जाएगी? हमारी दीर्घ संधि हो जाएगी। कैसे? अब देखो, अ को जब हम अ के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है? आ। इसी अ को जब मैं आ के साथ मिला दूं, अ को आ के साथ मिलाया तब भी बना हमारा आ। ऐसे ही अब ये आ मिलेगा, ये आ यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, आ को जब मैं अ के साथ मिलाती हूं तब भी आ ही बनेगा। आ को आ के साथ मिलाएंगे तब भी हमारा आ ही बनेगा। ऐसे ही हमारी ई है। ठीक है, इस ई ये अपने आप से मिलेगी तो क्या बन जाएगी? बड़ी बनेगी। ऐसे ही ये ई जब बड़ी ई से मिलेगी तब भी हमारी बड़ी ही ई बनेगी, और ये बड़ी ई जब छोटी ई से मिलेगी तो भी बड़ी ई ही बनेगी, और बड़ी ई जब बड़ी ई से मिलेगी तो भी बड़ी ई बनेगी। यानी कि कुल मिला के ए और आ बनते मिलते हैं तो क्या मिलेगा आपको? आ।
ई और ई जहां भी आपको मिलेंगे, चाहे वे दोनों तरफ आपको छोटी मिले, दोनों तरफ आपको बड़ी मिले, या छोटी या बड़ी मिले, तो क्या बड़ी ई ही मिलेगी, बनेगी। ठीक है। अब बात आती है ऊ। ऐसे ही हमारा ऊ अपने आप से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ, जब ये बड़े ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जब छोटे ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ जब बड़े ऊ से मिलेगा तब भी बनेगा हमारा ऊ। ठीक है। री का इसमें मेल नहीं होता, तो यहां इससे आगे फिर हम जाते नहीं, यहीं पे रुक जाते हैं। तो आ, ठीक है, ये मिलते हैं, आ बन जाता ई, और ऊ क्या बन जाता है, बड़ा ऊ। और ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारी दीर्घ संधि कहलाती है। क्या कहलाती है, दीर्घ संधि। ये है हमारी दीर्घ संधि। इनके अंदर परिवर्तन आएगा और वो हमारी दीर्घ संधि बन जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे ए और आ के लिख दिया हमने, देव प्लस आल्य। क्या है यहां हमारा अ, यहां क्या है आ, और आ दोनों मिलके क्या बन गया, आ। क्या बन गया, ए और आ मिलके हमारा क्या बना था, आ। ये बन गया हमारा आ। तो ये क्या बना हमारा, देवालय। ऐसे ही भोजन प्लस आलय जमालय क्या बन जाएगा, अ और आ। ये देखो, ये अ है ना, ये जो न है, इस न के अंदर क्या है, इस न के अंदर अ। जब मैं इस अ को अलग कर दूंगी तो न के नीचे हलंत आ जाएगा, इसके अंदर से अ निकल जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे हो कि यहाँ अ कैसे है, इस न के अंदर ही अ है। ये वाला अ और ये आ, ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, हमारे आ। ठीक है। तो ये क्या बना हमारा, भोजनालय। ठीक है। ऐसे ही हमारा बन जाएगा विद्या, विद्या जमा आलय, विद्यालय। आया आपको समझ में ये। अब ई और ई को और देखते हैं। ये देखो, जैसे रवि प्लस इंद्र। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमारी छोटी है और यहाँ क्या है, हमारी छोटी। अब ये छोटी ई और छोटी ई मिली तो क्या बन गई, बड़ी। देखो ये बताया था, ई और ई मिलकर के क्या बनती है, बड़ी ई। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, रविंद्र। क्या बन जाएगा, रविंद्र। कई बार जब हम नाम लिखते हैं ना, नाम लिखते किसी का नाम होता है रविंद्र, तो हम लिख देते हैं रविंद्र, लेकिन नाम कभी गलत नहीं होता, उसको तो हम कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब बात आती है संधि की, हमें संधि करनी होती है, तो हमें ध्यान रखना होता है ई और ई मिलके क्या बनता है, हमारा बड़ी ई बनता है। ऐसे ही देखो, कपी प्लस ईस क्या है, छोटी। यहां क्या है, बड़ी ई। क्या बन जाएगा, दोनों मिलके बड़ी ई। क्या बना, कपीस। ऐसे ही और देखो, मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र, दोनों मिलेंगे। यहां छोटी है, यहां भी ई है, लेकिन हमें ये बड़ी बनानी है, मुनिंद्र। ठीक है, ये बन गया। अब बात आती है एक और, देखो, मही प्लस इंद्र। क्या बन गया, क्या है यहाँ पर, हमारी बड़ी ई। यहाँ क्या है, छोटी ई। दोनों मिलके क्या बन गई, बड़ी ई। तो क्या बना ये हमारा, महेंद्र। क्या बना, महेंद्र। लेकिन आपको बहुत ध्यान देना है, यही चीजें पेपर में पूछी जाती हैं। यहाँ क्या है, मही प्लस इंद्र। और अगर आपको दे दिया जाए महा प्लस इंद्र,
अब आप इसको याद करके चले जाओगे, मही प्लस इंद्र, ई और ई मिलके क्या बन गया, बड़ी ई बन गया। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर क्या है, आ है, और यहाँ क्या है, ई है। ये तो कोई नियम मैंने इसमें बताया ही नहीं दीर्घ संधि में। ये हमारा दीर्घ संधि का नियम नहीं है, ये हमारा गुण में चला जाएगा। आ और ई मिलके हमारा क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर महेंद्र हो जाएगा। ये ध्यान रखने की चीजें, और इन्हीं चीजों में से पूछा जाता है। यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ई और ई, आ ई। जब हम इनकी खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इनको समझ लेंगे तो फिर ये मुश्किल नहीं रहेंगी। और ये संधि जो है ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में संधि से क्वेश्चन जरूर आता है। अब आगे चलते हैं हम, उ और उ। देखो, वधु प्लस उत्सव, यहाँ क्या है, बड़ा उ, यहाँ क्या है, छोटा उ। तो क्या बनाइए हमारा, बड़ा उ। क्या लिखेंगे इसको हम, वधुत्सव। क्या लिखेंगे, वधुत्सव। ठीक है, ऐसे ही। और देखो, गुरु प्लस उपदेश, ये देखो, गुरु प्लस उपदेश। यहाँ ये कौन सा उ है, अच्छा ये है ना, इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ये र के पीछे जो उ है ये कौन सा उ है, छोटा उ है या बड़ा उ है। देखो, जब भी र के पीछे हम ऐसा उ लगा देते हैं ना, ये होता है छोटा उ। और जब इस र को हम ऐसे गोल करके लगाते हैं, ये हमारा होता है पीछे बड़ा उ। ठीक है, अब देखो, तो ये कौन सा उ है हमारा, ये हमारा छोटा उ है। और ये कौन सा है, छोटा उ है। जब छोटा उ और छोटा उ दोनों मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा उ। देखो, ये था हमारा यहाँ उ और उ मिलके क्या बन गया, उ। ये आपको समझाने के लिए छोटा उ बोल रहे हैं हम, वैसे होते नहीं है। उ मिलके क्या बन जाता है, उ बन जाता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम गुरु, ऐसे, गुरु उपदेश। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पेपर में आपको ऐसे भी दे दिया जाएगा और ऐसे भी दे दिया जाए, गुरु उपदेश। तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा छोटा है और ये हमारा बड़ा है। आ गया होगा आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में। अब हम आगे चलते हैं। ये थी हमारी दीर्घ संधि। इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप किसी भी बुक को उठाइए और वहां से एग्जाम्पल को जरूर पढ़िए, जरूर। क्योंकि अगर आप ये एग्जाम्पल अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, नहीं इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप संधि को नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। दीर्घ संधि से आगे था हमारा स्वर संधि के भेदों में गुण संधि। नंबर 2 पे क्या है, दीर्घ संधि को हमने कर लिया। अब बात आती है गुण संधि का। अच्छा, गुण संधि में भाई वो स्वर तो हमें लिखे ही रखने थे। चलो फिर से लिखते हैं, अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये है हमारे। अब यहां से हमने यहां तक इनको मिलाया, क्या बन गई हमारी बन गई थी दीर्घ संधि। अब हमने करनी है गुण संधि। ठीक है, ये मिले, आ बन गया, ये मिले बड़ी, ये मिल गए, तो बने क्या बन गया, हमारी दीर्घ संधि। अब यहीं अ और आ रहेंगे, लेकिन ये जब ई और ई या उ और उ के साथ मिलेंगे तब इनके अंदर परिवर्तन आएगा। वो कैसे परिवर्तन आएगा वो देखते हैं हम। जब इस अ को हम इस ई के साथ मिलाएं या इस अ को हम इस ई के साथ मिलाएं, ठीक है, आ को ई के साथ मिलाएं, आ को ई के साथ, आ को बड़ी ई के साथ मिलाएं, तब इनके अंदर परिवर्तन आता है। वो हमारा क्या बन जाता है, वो परिवर्तन आके हमारा ए बन जाता है। क्या बन जाता है, ए बन जाता है। अब यही अ और आ ये मिलेंगे, अ और आ, ठीक है, इनका सबके साथ चलेगा। अब यही अ जब उ के साथ मिले
यहीं अ जब बड़े ऊ के साथ मिले और यहीं आ जब ऊ के साथ मिले और यहीं आ जब हमारा ऊ के साथ मिले तो तब परिवर्तन आता है, हमारा क्या बन जाता है, ओ। क्या बन जाता है, ओ। ठीक है। और अब रहा हमारा री, ये री भी आ जाएगा किसमें, गुण संधि में। री कैसे आएगा, जब ये री अ या आ इन दोनों में से किसी के साथ भी हमारा री जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अर। क्या बन जाएगा, अर। लेकिन ध्यान रखना है इस अर में जो ये र है पीछे, ये र हलंत वाला है, यानी कि हमारा जो ये र है ये स्वर रहित है। ठीक है, ये बनी हमारी गुण संधि। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कैसे अ और ई मिलके हमारा ए बना, कैसे आ और ई हमारा ए बना, आ और ई ये कैसे बनते इनको देखते हैं अब हम। ठीक है, ये देखो इनके एग्जाम्पल। अच्छा, उदाहरण है इसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लिखें रमा जमा इंद्र। अब यहां देखो क्या है, आ, यहां क्या है हमारा ई। आ और ई मिलके देखो, अभी बताया था आ और ई मिलके क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। तो हमारा क्या बना ये, र म, आ और ई की जगह क्या लिखते हैं हम, ए। क्या बचा, नंद्र, रमेंद्र। क्या बन गया, रमेंद्र। ऐसे ही और देखो, रमा प्लस ईस, आ और ई क्या बन जाएगा, ए। तो क्या बनाइए, रमेश। ठीक है, और देखो इसके एग्जांपल, जैसे राजा जमा ईश, आ और ई क्या बन गया, ए, राजेश। ऐसे ही और देखो, राका जमा ईश, आ और ई, ए, राकेश। ऐसे ये आपको ऐसे पहचानने पड़ेंगे कि ए और ई मिलकर के हमारा क्या बना। ई और ई मिल रहा था तो क्या बन रहा था, बड़ी ई बन रही थी। ऊ और ऊ मिल रहा था तो क्या बन रहा था, बड़ा ऊ बन रहा था। वो किस में चले गए हमारे सारे, वो हमारे दीर्घ संधि में चले गए। और जब आ और ई अलग अलग का मेल हो रहा है, आ का ई के साथ हो रहा है या अ का ई के साथ हो रहा है, तो वो हमारे किस में चले गए, वो हमारे गुण संधि में चले गए। अब देखते हैं अ का ऊ के साथ मेल देखते हैं हम। जैसे कि ए का ऊ के साथ मेल देखेंगे, इसके लिए एग्जांपल देखते हैं हम। देखो, नौ प्लस ऊढ़ा, यहां देखो क्या है, अ, यहां क्या है हमारा, ऊ। दोनों मिलकर के क्या बने हमारे, ओ। क्या बने, ओ। तो ये क्या बन गया हमारा, नवोढ़ा। क्या बन गया, नवोढ़ा। ठीक है, ऐसे ही और देखो, महा प्लस उत्सव, क्या है, आ, क्या है, ऊ। दोनों मिलके क्या बन गए, ओ। तो क्या बनाइए, महोत्सव, महोत्सव। ऐसे ही विवाह प्लस उत्सव क्या बन गया, विवाह प्लस उत्सव। क्या बना, विवाहोत्सव। देखो विवाह ऐसे ही रहेगा, विवाह। अब यहां अ और ऊ मिलके बने थे ना हमारे, ओ, तो यहां आ जाएगा ओ। ऐसे च, विवाहोत्सव। क्या बन गया, विवाहोत्सव। ये ऐसे हमारे ओ बने और ये हमारे ए बने थे। ये किसके कर रहे हैं हम, ये हम कर रहे हैं गुण संधि के। अब एक और नियम था हमारा, क्या, अ और आ हो, या इधर हमारा अ हो या फिर आ हो, अगर आपको उधर र मिलता, री मिलता, सॉरी री, तो वो क्या बन जाएगा हमारा, अर बन जाएगा। कैसे, इसका एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे सप्त प्लस ऋषि, यहां क्या है, अ, यहां क्या है हमारा, री।
अ और री दोनों मिलके क्या बन गए? अर। ठीक है, अब इसको क्या बनाए हम? सप्त। ठीक है, और हमने क्या बनाना है? र आधा बनाना है। कैसा बनाना है? आधा बनाना है। इसको कहां भेज देंगे? ऊपर। आधा कहा जाता है? ऊपर। सप्तऋषि। क्या बन गया? सप्तऋषि। अब कई बार क्या होता है एग्जाम में, आपको जैसे सप्तऋषि दे दिया। क्या दे दिया? सप्तऋषि। इस सप्तऋषि के लिए आपको उन्होंने विच्छेद दे दिए, और विच्छेद में पता है क्या करते हैं? ऐसे कर देते हैं, सप्त ऋषि। आपको ऋषि तो है, साथ में ऐसा रोर मिलेगा ऊपर, और बच्चे उसको टिक करते हैं। बहुत बार ये देखते हैं, हाँ ना ये वाला ठीक है, ये ठीक होगा। नहीं, ये आपको ध्यान रखना, इसमें ऊपर र नहीं होता है। ये र तो जब हम इस संधि विच्छेद का संधि करते हैं ना, तब ये अर बन करके र हमारा ऊपर जाता है। ऐसे ही देव ऋषि, ये देखो देव ऋषि, ऐसे ही हमारा बन जाएगा ब्रह्म ऋषि। ठीक है, ये ऐसे बन जाएंगे हमारे सप्तऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि। ये हमारे थे गुण संधि के। इसके एग्जाम्पल और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं दीर्घ संधि के, गुण संधि के। आप उनको जरूर पढ़ना और देखना। अगर कहीं भी आपको इनके अंदर डाउट नजर आता है, जहां भी आपको लगता है कि नहीं ये ऐसा इसके साथ मिलाते हैं, ऐसा कैसे हो गया ये इसके साथ, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, हमें बताना, ताकि हम आपका सॉल्यूशन कर सके, उसको बता सके कि ये ऐसा कैसे हुआ। नेक्स्ट अगली वीडियो में करेंगे हम। तब तक के लिए नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।